हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और वीडियो लेकर आया हूँ। मैं बात करूँगा कल क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है मार्केट की और किस तरीके से हम प्ले आउट करें, किस तरीके से हम गेम प्लान बनाएं। आज का मार्केट जैसा हमने कल बात की थी कि मार्केट गैप डाउन तो होना था, कितना गैप डाउन होना था इस पर श्योरिटी नहीं थी। 200 पॉइंट के गैप डाउन के बाद पूरी रिकवरी की बात मैंने कही थी। मैंने 3 सिचुएशन दी थी कि अगर बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तो दोबारा 450 से एक रेजिस्टेंस बनेगा नीचे से आते टाइम, और अगर 450 पे ही खुले हैं तो हो सकता है ये लोग पूरा उठा भी लें। और मोस्ट प्रॉब्ली यही सिनेरियो बना। हमने देखा कि बैंक निफ्टी में इतनी रिकवरी नहीं आई, लेकिन निफ्टी को उठाने की पूरी कोशिश की गई। नॉन बैंकिंग नॉन आईटी वाले शेयरों ने ज़्यादा कहते हैं सपोर्ट दिया इस मार्केट को, और उन्होंने ही उठाया। अभी क्या पॉसिबिलिटी है, मतलब लग क्या रहा है कि मार्केट यार ना ऊपर जा पा रहा है क्योंकि सिचुएशन ख़राब है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेगेटिव है, और नीचे भी नहीं जा रहा है क्योंकि बायर्स हैं, डेफिनेटली बायर्स है। क्योंकि अगर आप एफआईआई का डेटा देखेंगे तो एफआईआई ने कल 3,500 करोड़ 3,500 करोड़ का सेल किया, आज उन्होंने 2,200 करोड़ का सेल किया, और डीआईआई ने कल सिर्फ 1,400 करोड़, आज 500 करोड़ का बाय किया। तो अगर आप देखेंगे 2 दिन में, इन 2 डेज 3,700 करोड़ की नेट सेलिंग हुई है। अब अगर नेट सेलिंग हुई है तो ये नेट सेलिंग कौन बाय कर रहा है, और वो क्या इतना स्ट्रांग हैंड है, क्या वो बाय करता रह सकता है? तो ये जो बाय करने वाले होते हैं, जो अलग कैटेगरी होती है, वो रिटेलर्स होते हैं, एचएनआईज होते हैं। तो रिटेलर भी होंगे और एचएनआईज भी होंगे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि अगर आप टीवी खोल के देखेंगे आपको लगेगा यार ये तो मतलब सेल तो कोई बोल ही नहीं रहा, सब बाय 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 जैसे घर की खेती है, और वही चीज़ हो रही है। अब अगर एफआईआई सेल कर रहा है और आप बाय कर रहे हो तो कौन गलत कौन सही हो सकता है, ये मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा पैसा, जो ज़्यादा देर तक पैसे झोंक सकता है वो जीतेगा। एफआईआई इस लेवल की सेलिंग 3,500 करोड़ 2,200 करोड़, इस लेवल की सेलिंग तभी करते हैं जब उन्हें कुछ अंदेशा है बड़ा कि अगले 4-6 महीने इस देश में शायद हमको रिटर्न्स ना मिले, हो सकता है। या फिर उनको अंदेशा है कि उनके देश में, जो कि यूएस हो सकता है, यूरोप हो सकता है, इंटरेस्ट रेट में कुछ एक्शन हो सकता है या यील्ड्स राइज हो रही हो। इन सब के चलते वो लोग हो सकता है पैसे यहाँ से निकाल रहे हो सकता है। और एशिया में अगर देखेंगे आप तो एशिया में हमारी इकोनॉमी ही सबसे ज़्यादा शेकी है राइट नाउ, सबसे ज़्यादा जो रिस्क में है हमारी इकोनॉमी है। तो ये हो सकता है कि एशिया बास्केट से इंडिया से पैसा निकल के दूसरे एशियन कंट्रीज़ में जा रहे हो। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो एशिया से भी पैसा निकला है, एशियन मार्केट डाउन थे, हमारा मार्केट ही सबसे बड़ा सुपरमैन बना हुआ था। तो ये भी एक बहुत कन्फ्यूजिंग थिंग है कि क्या चल क्या रहा है, ग्लोबल मार्केट में क्या कोशिश हो रही है। अब क्या करना चाहिए? देखिए एफआईआई सेल कर रहे हैं, डीआईआईज इतना बाय नहीं कर रहे हैं जितना उनको करना चाहिए। उनको म्यूचुअल फंड की जो भी जितनी भी आ रही है आवक जावक लगी हुई है, वो उतना खरीदते जा रहे हैं जितना उनको खरीदना है। लेकिन ये रिटेलर्स और एचएनआईज खरीद के क्या सोच रहे हैं? मोस्ट प्रोबेबली 16,000 17,000 20,000 सोच रहे हैं, क्योंकि जो आदमी आज खरीद रहा है वो यही सोच रहा है 7 से 14 14 से 28। ये बात मैं कह रहा हूँ और ये बात मैं बिलीव करता हूँ कि वो यही सोच रहा है। और ये पैसा कहाँ से आ रहा है? बहुत सारे लोग सोचेंगे यार इतना पैसा है उनके पास। मैं बोलता हूँ आपको, देश के सारे बिजनेस ठप हैं ऑलमोस्ट, मतलब बड़े छोटे मोटे बिजनेस तो ठप हैं, मतलब बहुत बड़े वाले इंडस्ट्रीज प्रॉपर स्ट्रक्चर वो चल रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि ऑटो कंपनीज तक बंद है। तो मैं ये नहीं कह रहा ऑटो कंपनीज वालों ने पैसे लगाए हैं, लेकिन बड़े बड़े लोगों ने जिनके पास कैश था उनको 2%, 3%, 5% भी रिटर्न बहुत होता है। किसी के पास 100 करोड़ है, वो 100 करोड़ डाल के बोलेगा 5% में मिला तो 5 करोड़ होता है। और एक दिन में आप देख सकते हैं कि बजाज फाइनेंस डाउन से हाई पे 4% दे दिया, ठीक है। तो इनको मुझे ऐसा लगता है कि लग रहा है कि रिटर्न्स यहाँ पे 4% 3% डेली 1-2 दिन में निकल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लगाते जाओ पैसे। लेकिन ये पैसे किस चीज़ के हैं? दूसरे बिजनेस के हैं। वो बिजनेस अगर इनको दोबारा पैसा मांगेगा तो ये पैसा ये निकाल पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये एक पहला सवाल है। दूसरा ये है कि अगर आपने मान लो 100 करोड़ लगाए हैं किसी बड़े आदमी ने, और अगर वो 98 करोड़ है तो नॉर्मल बिजनेस वाला 98 पे एग्जिट नहीं करेगा, वो वेट करेगा 100 का या 101 का। वो कभी भी लॉस में एग्जिट नहीं करता मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि नॉर्मल बिजनेस में लॉस ऐसा नहीं होता। लेकिन मार्केट है, ये स्टॉक मार्केट है, और अगर इनको लॉस 3% हुआ, लगेगा यार चलो ठीक है, आई कैन बियर इट, मैं झेल सकता हूँ, 4 5 6 7 8, और ये जैसे ही बढ़ेगा ना, फिर एक समय आएगा जब उनकी जो कहते हैं ना हिम्मत टूट जाएगी। और यहीं पे एफआईआई और लोकल का गेम है कि जिसकी हिम्मत पहले टूटेगी वो ख़त्म है। वरना अगर आप सोचो कि मार्केट को एक आदमी उठा रहा हो, नहीं, ये पूरा का पूरा सेंटिमेंट बना के रखा गया है, और ये सेंटिमेंट जिस दिन टूटेगा उस दिन आप समझ लेना कि सबके धंधे तो जाएंगे ही जाएंगे, जो धंधे वाले पैसे मार्केट में आए हैं वो भी अटक जाएंगे। और ये आपको भी पता है, बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, आपको पता है कि आपने किसी और चीज़ के पैसे, किसी और पर्पस के पैसे इस मार्केट में लगा रखे हैं। और मैंने ऑलरेडी कम से कम 100 लोगों से बात की है, और 99% लोगों ने एग्री किया है कि हाँ भाई यही चीज़ यही हो रही है। तो आप समझ सकते हो कि रीज़न यही है
तो रीज़न वाला आदमी जो है वो 98 तक तो ठीक है, 95 तक तो ठीक है, 94 93 से क्या करेगा? और वही लेवल है 14,100। किसी भी केस में निफ्टी 14,100 के नीचे जाएगा जिस दिन, समझ लेना कि इन सब की जो है सब्र का बांध टूट जाएगा और फिर ये लोग एग्जिट करेंगे पैनिक में या जो भी। तो इसलिए 14,150 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट आपको लेवल याद रखना है, और रीज़न क्या है ये देना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको बताया। अब हम देख लेते हैं यूएस मार्केट में क्या चल रहा है। यूएस मार्केट डाउ जोन्स ग्रीन में है और जो नैस्डैक है वो रेड में है। आपका S&P 0.3% है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है लेकिन 0.3% है। तो ओवरऑल मिक्स चल रहा है करंटली यूएस मार्केट। यूरोप में अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक क्लोजिंग हुई है, बहुत स्ट्रांग नहीं, बहुत वीक नहीं, 0.5-0.6%। और जो फुटसी है यूके का मार्केट वो फ्लैट था। SGX निफ्टी 40 पॉइंट्स ऊपर दिखा रहा है करंटली। अब जो गेम होता है वो सुबह के फ्यूचर्स के प्राइस पे डिपेंड करता है, तो फ्यूचर कल कैसे होता है उस पर हम देखेंगे। ऑयल प्राइसेस हाई हैं तो ये एक चीज़ है। दूसरा है आपका डॉलर जो था, तो डॉलर में काफ़ी वीकनेस आई थी जिसके कारण ऑयल प्राइस काफ़ी भागे थे, और अभी डॉलर रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। और अगर डॉलर रिकवर करता है, 91 पे आ गया है, अगर डॉलर रिकवर करता रहता है तो मुझे ऐसा लगता है कि डॉलर ही गेम है, जो असली गेम है मार्केट का इस समय डॉलर ही है। जिस दिन डॉलर भागेगा, कल भी फ्राइडे को भी भागा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि डॉलर पे नज़र रखिए। जब डॉलर दोबारा से एक रन अवे रैली करेगा तब ग्लोबल मार्केट में जो पैनिक आएगा। ऑलरेडी यूएस मार्केट में ओवरबॉट और ये जो भी आपके रेड सिग्नल्स आने लगे हैं, बहुत सारे लोगों ने ये कह दिया है कि अगले 5 साल, अगले 2 साल आपको रिटर्न्स बहुत ही मिनिमल मिलने के चांसेस हैं, कितनी भी लिक्विडिटी हो, क्योंकि लिक्विडिटी जो आई है उसको अनवाइंड अगले 2-3 साल में करना पड़ेगा। तो मार्केट में अगले 4-5 साल में रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। 5 to 6% बोल रहे हैं यूएस में, जिसने 100% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है इंडेक्स, उसमें बात ये चल रही है। तो ये सच है, एक्चुअली ये सच है, इंडिया के लिए भी सच है। तो इसीलिए मैंने कहा ना, जो लोग अपने दूसरे बिजनेस के पैसे यहाँ पे लगा के बैठे हैं उनके लिए मुश्किल समय आएगा, क्योंकि उन्होंने मार्केट को गिरते हुए बड़े लेवल पे नहीं देखा है अभी तक। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इंडेक्स में आपका निफ्टी बैंक निफ्टी। तो निफ्टी बैंक निफ्टी राइट नाउ 14,660 है, इसका रेजिस्टेंस है आपका 740 पे। 740 तक का कोई भी बाउंस आता है वहाँ पे इसको थोड़ा सा हर्डल मिलना चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि अभी मार्केट डिसाइसिव मूव लेने के मूड में है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक रेंज में कंसोलिडेशन करके मोस्ट प्रोबेबली अगले कुछ दिन भी बिताएगा, और इसकी जो रेंज होगी वो आपकी होगी 850 से लेके 480, ये आपकी रेंज होनी चाहिए। तो 200-300 पॉइंट की। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट को जिस तरीके से दोनों तरफ खींचा जा रहा है, अगले 2-3 दिन में एक्सपायरी जो होगी मोस्ट प्रॉब्ली प्रीमियम डिके बहुत हाई होंगे। आज भी आपने देखा बहुत ज़्यादा इतना बड़ा फॉल मिला। हम लोग बाई चांस, हमने लकीली एक मिनट के अंदर मैंने कह दिया था कि सबको एग्जिट निकल जाओ, क्योंकि उसके बाद आप देखेंगे फर्स्ट 30-40 सेकेंड्स में ग्लिच था और बहुत सारे ब्रोकर में घंटों तक ग्लिच था। आप ये बताओ, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ये बड़ा मज़ा आएगा एग्जाम्पल सुन के। मैंने आज एक फ्रेंड से भी बताया, आपने शोरूम से गाड़ी निकाली और गाड़ी शोरूम से पहली सीढ़ी उतरते ही इंजन डाउन और गाड़ी आपकी बंद, गाड़ी खराब हो गई, अभी शोरूम से निकली है। 2 दिन की छुट्टी के बाद जब पूरा का पूरा सिस्टम, सर्वर, सब कुछ मेंटेनेंस होता है, NSE का, BSE का, सब का पूरा सिस्टम होता है, ब्रोकर्स का। आज मंडे को खुलने के पहले, अभी खुली भी नहीं गाड़ी, अभी हिली भी नहीं और खराब हो गई। अब बताओ ऐसा हो सकता है क्या? 9:15 के पहले ही ग्लिच का आ गया कि भैया ग्लिच है। कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? किसी ने तो तार खींचा है। अब किसने खींचा है, किसके ऑर्डर पे खींचा है, ये बड़ी गंभीर समस्या है। बहुत सारे लोगों को आज कुछ ब्रोकर्स में प्रॉब्लम आई है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन प्रॉब्लम आई है और कुछ तो लोचा है, और इसके लिए हम काफ़ी जल्दी लीगल एक्शन के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। नॉट फॉर आवर सेल्फ, हमको तो इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ लोगों को दिक्कत है, तो मोस्ट प्रॉब्ली विल डू समथिंग। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मैं आपको बताऊंगा। तो जो भी अपने ग्रीवेंस हैं, जो भी चीज़ें हैं, आप अपना लिख के भेज सकते हो, क्योंकि अब छोड़ने का टाइम नहीं है। ठीक है, इतना कमज़ोर नहीं है इस देश का आदमी कि लड़ ना सके अपने हक के लिए, और जब खुलेआम लूट मच रही हो तो डेफिनेटली आवाज़ उठानी पड़ेगी, एंड आई विल डू इट फॉर पीपल। तो आई लेट यू नो वेरी सून, मोस्ट प्रॉब्ली 2-4 दिन में मेल ID बना के मैं आपको बताऊँगा। बट ग्लिच नहीं था, ग्लिच किया गया था। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है, बाकी आप समझदार हो। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। एक तो बैंक निफ्टी जो है करंटली, निफ्टी का आपको मैंने बता दिया है 740-750 पे आपका रेजिस्टेंस है, वहाँ तक जाता है तो उसके बाद आप देखिए मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ से पलटेगा नीचे की तरफ, और जो सपोर्ट है वो आज का लो आप मान के चल सकते हो 450 पे, इसको अच्छा खासा सपोर्ट है। पहले भी इस एरिया में काफ़ी सपोर्ट लिया है, और किसी भी केस में 450 का लेवल अगर टूटता है निफ्टी में, तो इसका जो अगला सपोर्ट आएगा आपका 250-200 के आसपास आएगा। मुझे लगता है कि मार्केट अगले 2-3 दिन भी रेंज में बिता सकता है।
तो ये रेंज आपको मैंने बता दी है, क्योंकि आज जो था काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ था, उसके बाद भी मार्केट ने होल्ड किया, तो ये एक बड़ा सरप्राइजिंग पॉइंट है मेरे हिसाब से। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी राइट नाउ जिस एरिया में है, आपको रेजिस्टेंस मिलेगा 32,750। 32,750 इसको क्रॉस करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी है और मुश्किल भी होगा। एक बार 750 क्रॉस कर जाएगा तो फिर से एक रैली, काफ़ी बड़ी रैली स्टार्ट हो सकती है। तो डोंट बी शॉर्ट, ज़िद्दी शॉर्ट मत बनो, शॉर्ट होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप 32,750 की तरफ जाते हुए देखते हो और उसके बाद ये आपको लगता है कि यार माहौल ग्लोबली भी बदल रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली एक और झटका मारेगा और वो झटका आपका बड़ा होगा, एक्सपायरी भी है, तो डेफिनेटली आप जैसा लास्ट एक्सपायरी में उम्मीद की थी वैसा हो सकता है, लेकिन उसका जो आपको एरिया है वो 750 के ऊपर होगा। अब लोअर लेवल पे क्या है, जो आज का लो है वो आपके लिए सपोर्ट होना चाहिए 31,900 950 के आसपास। जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं करता है हम बियरिश नहीं होंगे बैंक निफ्टी में। अब उसके अलावा एक और स्टॉक है जो नज़र में है मेरे, वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक जो था एक रेंज में था, उसको ब्रेकआउट किया था। अब वो रेंज जो चल रही थी उसमें सपोर्ट इसने लिया है करेंटली HDFC बैंक की बात कर लेता हूँ। ओके, सो HDFC बैंक जो है बेसिकली इस रेंज को ब्रेकआउट किया है 1413 पे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 1400 को होल्ड करता है तो एक बार ये अटेम्प्ट मार सकता है 1440 की तरफ। HDFC बैंक की बात कर रहा हूँ, क्यों होगा क्या होगा आप देख लीजिएगा, लेकिन इस पे नज़र रखिएगा। और अगर ये आपको स्ट्रेंथ दिखाता हुआ दिखे तो ये स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में भी आपको दिख सकती है। तो ये एक स्टॉक है जिस पे नज़र रखिए। अगला जो स्टॉक है वो है ICICI बैंक। तो ICICI बैंक का जो सपोर्ट है वो है 590 के आसपास। 590 पे अगर ये होल्ड करता है तो मेरे हिसाब से इसको एक बार फिर से अटेम्प्ट मारना चाहिए 605 से लेके 615 तक। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपका जो 588 का लेवल है वो टूटा तो फिर आप शॉर्ट कर सकते हो। तो ये कुछ स्टॉक हैं। एक और स्टॉक ले लेता हूँ, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में अगर आप देखेंगे तो 295 का एरिया जो है अब आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए। अगर 295 क्रॉस नहीं होता है तो आपका ये अभी फिलहाल रेंज में रहने वाला है। मुझे इसमें डिसाइसिव मूव अभी नहीं दिख रहा है। डिसाइसिव मूव आने के लिए आपको 300 का एरिया इसको क्रॉस करना पड़ेगा ऊपर के लिए, या फिर आपको इसको 282 से 4 के बीच में उस एरिया में अगर ये ब्रेक डाउन कर दे तब आपका एक अच्छा डाउनफॉल आ सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए रेंज में है टाटा मोटर्स। कोई डिसाइसिव मूव मुझे नहीं लगता आएगा बहुत जल्दी। अब अगर आप अपसाइड के लिए प्ले करना चाहते हैं तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 288 के आसपास। तो ये कुछ स्टॉक थे। एक और चीज़, ये बजाज फाइनेंस का मैंने नाम लिया था, कल यूट्यूब लाइव में आया था, तो मैंने बोला था कि अगर ये इतना स्ट्रांग है कि पहला डिप तो इसमें बाय होगा। अब पहला डिप जो था आपको पता है 100-150 पॉइंट का जो आया था, ऐसा बाय हुआ कि इसने पुराने हाई को भी तोड़ दिया। अब आप बोलोगे कि यार ये तो नया हाई तोड़ दिया है, क्या ये बहुत स्ट्रांग है? मेरे हिसाब से फिलहाल इसका 5500 पे सपोर्ट है। अगर 5500 के नीचे नहीं आता है तो एक बार ये अटेम्प्ट और मार सकता है 5660 की तरफ। देखिए क्यों जा रहा है, क्या जा रहा है, इस पे आप दिमाग मत लगाइए, क्योंकि मार्केट अगर सेंसिबल होता तो अभी यहाँ पे नहीं होता। सीधी सी बात है, आपको टेक्निकल और प्राइस एक्शन पे जाना है। प्राइस एक्शन में सिंपल बता रहा हूँ, तो सिंपल आपका है 5500 पे सपोर्ट है। अगर होल्ड करता है तो आपको ये दोबारा से 5650 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो ये कुछ स्टॉक्स थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों तक पहुँचाइए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप चैनल जो ग्रुप हैं कहीं भी शेयर करिए और लाइक भी ज़रूर करिए। और मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। थैंक यू वेरी मच।